काश हम उतना देख पाते। मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी जुड़वा लड़कियां, एक अभी भी उस मृत स्त्री से लगी हुई चीख रही है, पुकार रही है। एक रोते रोते सो गई है, उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं, और स्त्री मर गई है और कोई देखने वाला भी नहीं है। पति पहले ही मर चुका था, परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आया तो वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं न ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती। एक अभी भी मृत से लगी है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। मेरा हृदय ला न सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन के दे दिए जाएं? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं और कोई देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तुम फिर समझदार हो गया। उससे ज्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, तो तुमने पहला पाप कर दिया और इसकी तुझे सजा मिलेगी। सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, और जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेगा तब तक वापस नहीं आ सकेगा। इसे थोड़ा समझना, 3 बार न हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। देवदूत ने बुरा नहीं माना, वह दंड भोगने को राजी हो गया, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ, और हंसने का मौका कैसे आएगा? उसे पृथ्वी पर भेज दिया गया। सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे। एक जूता कारीगर अपने बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था। कुछ रुपए इकट्ठे करके जब वह शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस कारीगर को दया आ गई, बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी न था, घर भी न था जहां वह रुक सके। तो कारीगर ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वह निश्चित होगी क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने गया था, वह पैसे तो खर्च हो गए, वह अगर नाराज हो चिल्लाए तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही देवदूत को लेकर कारीगर घर में पहुंचा, पत्नी बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई और देवदूत पहली दफा हंसा। कारीगर ने उससे कहा, हंसते क्यों हो, क्या बात है? उसने कहा, मैं जब तक 3 बार हंस न लूंगा तब तक बता नहीं सकूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं है कि कारीगर देवदूत को घर में ले आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है? पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बने। जो खो गया है वह देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे अंदाज ही नहीं है। मुफ्त में घर में देवदूत आ गया है। देवदूत उस कारीगर के घर काम करने लगा, क्योंकि वह देवदूत था, इसलिए वह जल्दी ही 7 दिन में ही उसने जूता कारीगर का सब काम सीख लिया, और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि कारीगर महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते वहां बनने लगे, धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना, जूते ठीक इस तरह के बनने हैं, और ध्यान रखना जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं, क्योंकि इस देश में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक लेकर जाते हैं। कारीगर ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है, और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब कारीगर ने देखे कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तुम मुझे फांसी लगवा दोगे, और तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर नहीं बनाने हैं।
फिर स्लीपर किस लिए बनाए? तभी सम्राट के घर से एक आदमी भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना है, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वह कारीगर उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। लेकिन वह आज दोबारा हंसा। कारीगर ने फिर पूछा कि हंसी का कारण? उसने कहा कि मैं जब तक 3 बार हंस न लूंगा तब तक नहीं बता सकूंगा। दोबारा हंसा इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम इच्छा रखते हैं जो कि व्यर्थ हैं। हम इच्छा करते हैं जो कभी पूरी न होंगी। हम मांगते हैं जो कभी नहीं होगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नीति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचा रहे हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और हम जिंदगी का आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता उनका भविष्य क्या होने वाला है, मैं नाहक बीच में आया। और तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 जवान लड़कियां आईं। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूतों के आर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया, ये वे ही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत माँ के पास छोड़ गया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ? यह बूढ़ी औरत, तुम कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसिन की लड़कियां हैं। वो एक गरीब औरत थी, उसके पास पैसे लत्ते भी नहीं थे और 3 बच्चे जुड़वा। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं थे और मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। इनकी माँ के मरने के बाद ये बच्चियां तीनों बहुत बड़े धन वैभव में, संपदा में पलीं और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की ये ही 3 मालिक हैं और इनका बड़े खानदानी परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और कारीगर को उसने कहा कि ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नीति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना हमारे सामने है। जो होने वाला है वो हम नहीं देख पाते और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाज नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ, अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब मैं जाता हूँ। निष्कर्ष, हम अगर अपने को बीच में लाना बंद कर दे तो हमें मार्गों का मार्ग मिल जाएगा। फिर असंख्य मार्गों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। छोड़ दो उस पर, वह जो करवा रहा है, जो अब तक करवाया है उसके लिए धन्यवाद। जो अभी करवा रहा है उसके लिए धन्यवाद। जो वह कल करवाएगा उसके लिए धन्यवाद। ईश्वर की लीला है, होगा वही जो वो चाहेगा। जय श्री कृष्ण।